नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में KVS PGT प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ, जिसमें आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो आइए पिछले प्रश्न पत्र जो कि KVS PGT परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, उन सभी के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ऑप्शन है विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अद्वैतवाद। अगला प्रश्न है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उक्त काव्य पंक्तियाँ किस ग्रंथ से उद्धृत है? ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, द्वापर, रसिमरथी, जयद्रथ वध। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, जयद्रथ वध। अगला प्रश्न है, कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? ऑप्शन है निर्वेद, आनंद, दर्शन, स्वप्न। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद आनंद सर्ग आता है। अगला प्रश्न है, दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद्र ने अपने किस उपन्यास में उठाई है? ऑप्शन है मंगलसूत्र, प्रतिज्ञा, निर्मला, सेवा सदन। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निर्मला में प्रेमचंद्र ने दहेज और अनमेल विवाह की समस्या को उठाया है और यह प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा उपन्यास है। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, नेमीचंद्र जैन, रामविलास शर्मा, नरेश मेहता। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नरेश मेहता तार सप्तक के कवि नहीं है। तो तार सप्तक जहाँ लिखा जाए, यानी प्रथम सप्तक कहीं लिखा नहीं जाता है, लेकिन प्रथम सप्तक के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। अगला प्रश्न है, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? तो ये पंक्ति ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर। तो मैथिली शरण गुप्त की यह काव्य पंक्ति है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? ऑप्शन है शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पुष्टि मार्ग की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? ऑप्शन है 12, 5, 7, 10। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 12 मानी है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उक्त पंक्तियाँ है। ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पंक्तियाँ है जो कि सरोज स्मृति से ली गई है। सरोज स्मृति से ली गई यह पंक्ति है। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? ऑप्शन है आखिरी कलाम, पद्मावत, नागमती विरह, अखरावट। तो निम्नलिखित में से जो रचना मोहम्मद जायसी की नहीं है वह है नागमती विरह। आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट ये सभी मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम है आना। यह उक्ति काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है अग्रदास, कबीरदास, तुलसीदास, नाभादास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, कबीरदास की यह पंक्ति है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न आना। अगला प्रश्न है, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? ऑप्शन है निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रय शाखा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा, सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा,
निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि थे। कौन? रैदास। अगला प्रश्न है सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, गिरिराज कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। दूसरा ऑप्शन है नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया। तीसरा ऑप्शन है नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। चौथा ऑप्शन है नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? ऑप्शन है सांध्य गीत, गीत गुंज, स्वर्णधुली, निशीथ। तो काव्य कृति के बारे में पूछा जा रहा है, तो सांध्य गीत ये जो कि महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। अगला प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन है लोकायतन, प्रिय प्रवास, कामायनी, साकेत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का महाकाव्य माना जाता है, प्रथम महाकाव्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ऑप्शन है अज्ञेय, मुक्तिबोध, भरतभूषण अग्रवाल, नागार्जुन। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। अगला प्रश्न है हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, गंगा प्रसाद शुक्ल, राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? ऑप्शन है लल्लू लाल, जॉन वैथविक गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, मैक्विस वेलेजी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, मैक्विस वेलेजली। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास ने की? ऑप्शन है संयुक्ता स्वयंवर, महाराणा प्रताप, नील देवी, अमर सिंह राठौर। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संयुक्ता स्वयंवर। अगला प्रश्न है घीसू और माधव प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं? ऑप्शन है ठाकुर का कुआं, मंत्र, पूस की रात, कफन। तो घीसू और माधव नामक जो पात्र हैं वे प्रेमचंद्र की कफन कहानी के पात्र हैं। अगला प्रश्न है चंदन और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? ऑप्शन है गुनाहों का देवता, अंधेरे बंद कमरे, सूरज का सातवां घोड़ा, नदी के द्वीप। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, गुनाहों के देवता में चंदन और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण किया गया है, यह उपन्यास है। अगला प्रश्न है कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? तो कृष्णार्जुन युद्ध यह नाटक है। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, उदय शंकर भट्ट, माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का यह नाटक है। प्रश्न है अगला मध्यकालीन धर्म स्थापना किसका निबंध है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल। तो मध्यकालीन धर्म साधना ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूरण सिंह का नहीं है? ऑप्शन है मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान और कछुआ धर्म। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, कछुआ धर्म ये अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। और मजदूरी, प्रेम और प्रेम, सच्ची वीरता, कन्यादान ये तीनों अध्यापक पूर्ण सिंह का है, कछुआ धर्म इनका निबंध नहीं है। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? ऑप्शन है प्रकाश चंद्र गुप्त, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा,
शिवदान सिंह चौहान। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा राम विलास शर्मा। अगला प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है? ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, पाखंड विडंबना, धनंजय विजय, कपूर मंजरी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा पाखंड विडंबना। अगला प्रश्न है निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? ऑप्शन है अनाम दास का पोथा, पुनर्वा, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा में निपुणिका नामक पात्र है जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन है विज्ञापन द्वारा उत्पाद का प्रचार प्रसार ताकि लक्षित उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित किया जा सके, उत्पाद की खूबियों को आम जनता तक निःशुल्क पहुंचाना, वर्गीकृत उपभोक्ता के अनुसार विक्रय के लक्ष्यों को निर्धारित करना, उत्पाद निर्माता द्वारा विज्ञापन के कंटेंट का निर्धारण करना कि उस विज्ञापन में क्या जाएगा और उसको कितना लाभ होगा। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा उत्पाद की खूबियों का आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। तो इसमें से असंगत पूछा जा रहा है तो असंगत हो जाएगा हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी और सभी युग्म संगत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन है वैदेही वनवास माखनलाल चतुर्वेदी, उद्धव शतक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पथिक रामनरेश त्रिपाठी, हिम किरीटनी जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसमें से ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, यही रचना संगत है और अन्य तीनों ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजना संधि है? ऑप्शन है शरणार्थी, कारावास, तल्लीन, परमाणु। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा व्यंजन संधि तल्लीन में है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? ऑप्शन है वसंती, विष्णु शाहनी, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर, चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी, सन्यासी इलाचंद्र जोशी। तो असंगत जो है वह है चित्रलेखा भवानी प्रसाद वाजपेयी और सभी संगत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन है दीपशिखा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रलय की छाया, महादेवी वर्मा, कुकुरमुता जयशंकर प्रसाद, ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा ग्राम्या सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? ऑप्शन है काव्य और कला जयशंकर प्रसाद, काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद, हिंदी काव्य धारा नामवर सिंह, दूसरी परंपरा की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका राहुल सांकृत्यायन। तो इसमें से जो संगत युग्म है वह है काव्य और कला, यह जयशंकर प्रसाद का है। अगला प्रश्न है कहानी लेखन में निम्नलिखित में से किसी तत्व की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है भाषा शैली और प्रस्तुति की मौलिकता, अनुभव और संवेदना की प्रामाणिकता, वर्णनात्मकता और संवाद, यथासंभव तुक और लय। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा यथासंभव तुक और लय की जरूरत नहीं होती है कहानी लेखन के समय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? ऑप्शन है हरि गीतिका, रोला, दोहा, मद्रकांता। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा मंद्राकांता, यह मात्रिक छंद है। मंद्राकांता मात्रिक छंद नहीं है। तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों को ध्यान से देखना है, आपसे नहीं पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है जिन शब्दों से के एक से अधिक वाचार्थ हो सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के एक से अधिक वाचार्थ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विलोमार्थी, समानार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा समानार्थी, ऐसे सब समानार्थी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है?
ऑप्शन है विभावना, असंगति, विषय शक्ति और निदर्शना। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा विभावना। जहाँ कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट्य है। ऑप्शन है उपन्यास, कविता, नाटक, कहानी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा नाटक। अगला प्रश्न है काव्य शोभाया कर्तो रोधर्मा गुणा। काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है। ऑप्शन है आचार्य पंडित जगन्नाथ, आचार्य वामन, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य भामन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा आचार्य वामन। अगला प्रश्न है तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, इस वाक्य में कौन सा पदबंध विशेषण पदबंध है। ऑप्शन है बहुत अच्छे, तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बच्चे हो। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है। ऑप्शन है विवक्षा, श्लेष, अप्रस्तुत प्रशंसा, वक्रोक्ति। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा अर्थालंकार में अप्रस्तुत प्रशंसा। अगला प्रश्न है शब्दार्थों सहितो काव्यम। काव्य की उक्त परिभाषा किस आचार्य की है। तो ये उक्त परिभाषा जो है ऑप्शन है आचार्य भामन, आचार्य रुद्रट, आचार्य कुंतक, आचार्य मम्मट। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आचार्य भामह। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना के काव्य नायक राम है। ऑप्शन है रशिमरथी, विष्णुप्रिया, कनुप्रिया, संशय की एक रात। तो संशय की एक रात इसके काव्य नायक राम है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। ऑप्शन है आत्मजयी, सात गीत वर्ष, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा आत्मजयी, यह कुंवर नारायण की है। अगला प्रश्न है निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है अभाव की तीव्र एवं मर्मांतक व्यथा कहीं भी व्यक्त नहीं हुई है। दूसरा ऑप्शन है कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। ऑप्शन तीसरा अधिकांश रचनाएं पौराणिक आख्यानों पर केंद्रित है। चौथा ऑप्शन है कविताओं में भारतीय परंपरा और गौरवशाली मूल्यों का अभाव है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कविता में आध्यात्मिक और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। अगला प्रश्न है किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किया। ऑप्शन है लोकायतन, वीणा, पल्लव, युगांत। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा पल्लव। अगला प्रश्न है काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के स्थापक कौन थे। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गीति काव्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है कोमलकांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति, संगीतात्मकता। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा वस्तु व्यापार वर्णन। अगला प्रश्न है विज्ञान गीता के रचयिता कौन है। ऑप्शन है महाराजा बीरबल, नरोत्तम दास, केशव दास, सुंदर दास। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा केशव दास। अगला प्रश्न है मीराबाई की उपासना पद्धति किस प्रकार की थी। ऑप्शन है माधुर्य भाव, सांख्य भाव, दास्य भाव, शांत भाव। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा दास्य भाव। अगला प्रश्न है जिस दिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध है दोहा किस कवि का है। ऑप्शन है ग्वाल कवि बिहारी भिखारी दास रसलीन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा बिहारी की यह काव्य पंक्ति है। अगला प्रश्न है छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है अभिव्यंजना की दृष्टि से आविधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता है। दूसरा ऑप्शन छायावादी प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। तीसरा ऑप्शन छायावादी काव्य में अनुभूति की प्रधानता के कारण उसे
स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। चौथा ऑप्शन है छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भाव भूमि करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है। ऑप्शन है विषयस विस्मौषधम, चंद्रावली, पाखंड विडंबना, प्रेम योगिनी। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाखंड विडंबना। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है, ये इनका अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता द्विवेदीन युगीन काव्य की नहीं है। ऑप्शन है सुधारवाद, काव्य भाषा के रूप में खरी बोली की प्रतिष्ठा, स्वानुभूति के प्रत्यक्ष विवृत्ति, इतिवृत्तात्मकता। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति। अगला प्रश्न है रीतिकाल के स्वांग निरूपण कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना स्वरांग निरूपण कवियों में की जाती है। ऑप्शन है देव, मतीराम, चिंतामणि, कुलपति मिश्र। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, मतीराम। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन है बिहारी, धनानंद, पद्माकर, मतीराम। दूसरा ऑप्शन बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर। तीसरा ऑप्शन घनानंद, मतीराम, बिहारी, पद्माकर। चौथा ऑप्शन है मतीराम, बिहारी, पद्माकर और घनानंद। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर। अगला प्रश्न है अब लो नसानी अब ना नशय हो, तुलसीदास की यह उक्ति किस रचना से उद्धृत है। ऑप्शन है दोहावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विनय पत्रिका। अगला प्रश्न है ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन है रहीम, कबीर, तुलसी, जायसी। दूसरा ऑप्शन कबीर, तुलसी, रहीम, जायसी। तीसरा ऑप्शन कबीर, जायसी, तुलसी, रहीम। चौथा ऑप्शन जायसी, कबीर, रहीम, तुलसी। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कबीर, जायसी, तुलसी, रहीम। इन कवियों में ऐतिहासिक दृष्टि से इन कवियों का सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है विसर्ग संधि में किसका मेल होता है। ऑप्शन है विसर्ग और व्यंजन का। दूसरा ऑप्शन विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का। तीसरा ऑप्शन विसर्ग के साथ विसर्ग का। चौथा ऑप्शन विसर्ग के साथ स्वर का। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का। अगला प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से मैथिलीशरण गुप्त के काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो प्रकाशन की दृष्टि से मैथिलीशरण गुप्त के काव्यों का सही अनुक्रम है जयद्रथ वध, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया। अगला प्रश्न है धूमिल का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है विनोद कुमार पांडे, शिवशंकर पांडे, वैद्यनाथ पांडे, सुदामा पांडे। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री। दूसरा ऑप्शन राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी। तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त। चौथा ऑप्शन है राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, राजश्री, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न है अगला तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी। ऑप्शन है समर्पण भाव। दूसरा ऑप्शन माधुर्य भाव। तीसरा ऑप्शन साख्य भाव। चौथा ऑप्शन दास्य भाव। तो तुलसीदास जी की भक्ति जो थी वह दास्य भाव की थी। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। ऑप्शन है बंद गली का आखिरी मकान, मोहन राकेश, राजा निर्वंशिया, कमलेश्वर, इंसान के खंडहर, अमरकांत, जिंदगी और जोंक, धर्मवीर भारती। तो इनमें से कौन सा
युग्म है जो कि संगत है तो राजा निर्वंशिया कमलेश्वर का है, यह युग्म संगत है, अन्य युग्म गलत है। अगला प्रश्न है भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। ऑप्शन है इस काल को किस नाम से अभिहित किया गया। ऑप्शन है निर्माण काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, जागरण काल। तो भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो इनके काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है, ऑप्शन है दीपशिखा, सांध्य गीत, रश्मि, निहार। दूसरा ऑप्शन है निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा। तीसरा ऑप्शन है सांध्य गीत, रश्मि, निहार, दीपशिखा। चौथा ऑप्शन है रश्मि, दीपशिखा, निहार, सांध्य गीत। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीपशिखा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल, विद्यानिवास मिश्र, विचार और अनुभूति। तो इसमें से जो युग्म असंगत है वह चौथा युग्म है विद्यानिवास मिश्र, विचार और अनुभूति। अन्य तीनों ऑप्शन संगत है, धर्मवीर भारती, मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल संगत है। ऑप्शन चौथा सही नहीं है और इसमें पूछा जा रहा है कौन सा युग्म असंगत है। अगला प्रश्न है प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है। ऑप्शन है प्रयोगवाद, दूसरा ऑप्शन पूंजीवाद, तीसरा ऑप्शन अस्तित्ववाद, चौथा ऑप्शन साम्यवाद। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, साम्यवाद। प्रश्न है अगला हरी घास पर क्षण भर किस प्रकार की रचना हरी घास पर क्षण भर किस रचनाकार की रचना है। तो यह जो रचना है यह नागार्जुन का है, अज्ञेय का है, मुक्तिबोध का है या धूमिल का है। तो ये रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का है। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। तो कवियों के नाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस कवि के कौन से नाम है, आधे नाम दे दिए होते हैं तो आपको नाम भी पता होनी चाहिए। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और आगे भी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है पतंग उड़ रही है वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है। तो ऑप्शन है प्रेरणार्थक, अकर्मक, सकर्मक और संयुक्त। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अकर्मक क्रिया है। पतंग उड़ रही है वाक्य में क्रिया जो है वह अकर्मक है। अगला प्रश्न है इसमें से आपको अशुद्धि पहचानना है। निर्देश दिए गए हैं कि निम्न प्रश्नों में प्रत्येक वाक्य 4 भागों में विभक्त है जिनमें से एक भाग में अशुद्धि है। अशुद्धि वाला भाग पहचानकर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 भाग है। प्रश्न है हमारे वकील ने, ए, बी में है सारे प्रमाण, सी है मानवीय न्यायालय के समक्ष में और चौथा है समय पर प्रस्तुत कर दिए थे। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। जो अशुद्धि वाला भाग है उसको पहचानना है, पहचान कर उत्तर देना है। तो मानवीय न्यायालय के समक्ष में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संलग्न प्रार्थना पत्र पर, बी है अपनी स्तुति देते हुए, सी अनुलग्नों सहित, डी प्रस्तुति कर दीजिए, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीमा पर तैनाती सैनिकों की, बी में है बहादुरी के सामने, सी हमारे दुश्मन के और डी छक्के छूट जाते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीमा पर तैनाती सैनिकों की। अगला है ए सरकार को जानकारी है कि, बी सीमा सुरक्षा के लिए, सी अधिक से अधिक गोला बारूद, डी और तोपे चाहिए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
आगे है ए प्राचार्य द्वारा सूचित किया गया है, बी सी पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ, डी आवश्यक पढ़ाए जाए। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम पर निर्धारित पाठ। अगला प्रश्न है जो कि निर्देश स्थापना और तर्क से है। स्थापना है कायिक अभिनय द्वारा अवस्था की अनुकृति को नाटक कहते हैं। तर्क है भारत के नाट्यशास्त्र में वर्णित अनुभव विधान इसकी पुष्टि करता है। ऑप्शन है ए गलत है, आर गलत है, बी में है ए गलत है, आर सही है, सी है ए सही, आर सही। ऑप्शन डी ए सही, आर गलत। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न भी स्थापना और तर्क से ही है। प्रश्न है इतिहास और वर्तमान की पारस्परिकता में प्रसाद के नाटक अतीतकालीन उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क है इसलिए इतिहास के गहरे मुद्दे उखाड़कर उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली भारतीय जनता को भ्रमित किया। आइए देखते हैं कौन सा इसका सही है उत्तर। उत्तर दूसरा सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला स्थापना और तर्क से ही प्रश्न है। प्रश्न है स्थापना युगों से चली आती हुई कविता की रोमांटिक भावभूति परंपरा रूप से सदैव गतिशील रहती है। तर्क है क्योंकि कविता की विकास यात्रा मनुष्य के सक्रिय संवेदना स्पंदों से जीवन के होने का निरंतर एहसास कराती रहती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए सही है, आर सही है, दोनों सही है। अगला प्रश्न है वह भी स्थापना और तर्क से ही दिया है। कविता तथ्य और सत्य से परे केवल काल्पनिक व्यापार है। तर्क है क्योंकि कविता का उद्देश्य लोक रंजन है। कोड में देखेंगे कौन सा सही उत्तर है। ए गलत है, आर गलत है, तो दोनों यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय काव्य शास्त्र की मान्यता में अंतर विरोध है। तर्क है क्योंकि रस चिंतन जितना सूक्ष्म है अलंकारों का विभाजन उतना ही स्थूल है। कोड में कौन सा सही है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए सही है, आर सही है, यानी दोनों सही है। अगला प्रश्न है स्थापना आधुनिक परंपरा की विरोधी है। तर्क है क्योंकि परंपरा जड़ और रूढ़ होती है। कोड देखेंगे कौन सा सही है। कोड बी सही हो जाएगा, ए गलत, आर गलत, यानी दोनों गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थापना भक्ति में आसक्ति का भाव प्रबल होता है और यही आसक्ति जीव के प्रपंचों से मुक्त कराती है। तर्क है क्योंकि निर्गुण भक्ति में भगवत आसक्ति ही अनुग्रह प्रदाता है। आइए देखते हैं कोड में कौन सा सही है। सही हो जाएगा चौथा ऑप्शन, ए सही, आर गलत। अगला प्रश्न है जो कि स्थापना और तर्क से ही है। रचना धार्मिकता में मिथक अतीत के वर्तमान को खोजता है। तर्क है क्योंकि मिथक में अतीत की शाश्वत वर्तमान है। कोड कौन सा सही है। चौथा सही हो जाएगा, ए सही है, आर सही है। अगला स्थापना और तर्क से ही प्रश्न है रीतिकालीन काव्य में व्यक्त प्रेम मांसल था। तर्क है इसीलिए उनकी स्वीकृति दरबारी ज़्यादा और लोक में कम है। कोड कौन सा सही है देख लेते हैं। ऑप्शन दूसरा सही है, ए सही है, आर सही है, यानी दोनों सही है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और आर। अगला प्रश्न है नाटक अमूर्त नहीं केवल मूर्त होता है। तर्क है इसलिए नाटक को चाक्षुष यज्ञ कहा गया है। कोड कौन सा सही है। दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत, आर सही। अगला प्रश्न है जो कि अवतरण से लिया गया है, तो आइए हम इस अवतरण को पढ़ते हैं, फिर सही उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित अवतरण को
ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों को दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस सौंदर्य की भावना में मग्न होकर मनुष्य अपनी पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है, वह अवश्य एक दिव्य विभूति है। भक्त लोग अपनी उपासना या ध्यान में इसी विभूति का अवलंबन करते हैं। तुलसी और सूर्य ऐसे सगुणोपासक भक्त राम और कृष्ण के सौंदर्य भावना में मग्न होकर ऐसी मंगल दशा का अनुभव कर गए हैं जिसके सामने कैवल्य या मुक्ति की कामना का कहीं पता नहीं लगता। कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप और सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखता है। वह जिस प्रकार विकसित कमल, रमणीक मुखमंडल आदि का सौंदर्य मन में लाती है, उसी प्रकार उदारता, वीरता, त्याग, दया, प्रेमोत्कर्ष आदि कर्मों और मनोवृत्तियों का सौंदर्य भी मन में जगाती है। जिस प्रकार वह सौ को नोचते हुए कुत्तों और श्रृंगालों के विभत्स व्यापार की झलक दिखाती है, उसी प्रकार से क्रूरों की हिंसक वृत्ति और दुष्टों की ईर्ष्या आदि की कुरूपता से भी क्षुब्ध करती है। इस कुरूपता का अवस्थान सौंदर्य की पूर्ण और अस्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए ही समझना चाहिए। जिस मनोवृत्तियों का अधिकतर बुरा रूप इस संसार में देखा करते हैं, उनका भी सुंदर रूप कविता ढूंढकर दिखाती है। ऑप्शन है दिव्य विभूतियाँ क्या है। प्रश्न है दिव्य विभूतियाँ क्या है और ऑप्शन में है विलास की सामग्री, मन का अनुरंजन, सौंदर्य प्रेरित काम वासना, परम सत्ता के साथ तदाकार होने का मंगला अनुभव। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, परम सत्ता के साथ तदाकार होने का मंगला अनुभव। प्रश्न है कवि की दृष्टि में सौंदर्य कहाँ है। ऑप्शन है हिंसा और क्रूरता में, लोकमंगल के परुष कठोर उदार कर्म में, रूपमय जगत में, मन की वृत्ति में। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, लोकमंगल कठोर उदार कर्म में। अगला प्रश्न है सौंदर्य भावना में तल्लीन मनुष्य क्या करता है। ऑप्शन है अहम का विसर्जन करता है, सुख प्राप्त करता है, निर्व्यक्ता की स्थिति में अंतर सदा से तदाकार करता है, मनोरंजन करता है। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, निर्व्यक्तता की स्थिति में अंतर सत्ता से तदाकार करता है। अगला प्रश्न है उपासना में भक्त क्या अनुभव करता है। ऑप्शन है पृथक सत्ता की प्रीति का विसर्जन करता है, सुख का अनुभव करता है, मुक्ति या कैवल्य का अनुभव करता है, पृथक सत्ता की प्रतीति। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पृथक सत्ता की प्रतीति का विसर्जन करता है। उपासना में भक्त ये अनुभव करता है। प्रश्न है अगला हिंसा और क्रोध में सौंदर्य कैसा होता है। ऑप्शन है क्रूर प्रवृत्तियों का मनुष्य पर प्रभाव पड़ने के कारण, कवि द्वारा सौंदर्य चित्रण के प्रभाव से, आसुरी शक्तियों के दमन के कारण, सौंदर्य के मर्म स्थलों के स्पर्श के कारण। तो हिंसा और क्रोध में सौंदर्य आसुरी शक्तियों के दमन के कारण होता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वज्राज्य शो का प्रत्यक्ष प्रभाव लेकर सन 1935 ईस्वी में हिंदी में एकांकी नाटक की रचना किसने की। ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, राम कुमार वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क, भुवनेश्वर प्रसाद। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, भुवनेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रवृत्ति निवृत्ति अथवा आसक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित है। ऑप्शन है पैर तले की जमीन, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लहरों के राजहंस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नाटक में कृष्णा और वेणुरति के प्रेम का प्रदर्शन है। ऑप्शन है सूर्यमुख, कोमल गंधार, सेतुबंध, राधा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सूर्यमुख। अगला प्रश्न है तिरस्कृत किसकी आत्मकथा है। ऑप्शन है तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि,
सूरजपाल चौहान, डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो तिरस्कृत यह आत्मकथा तुलसीराम का है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विभावानुभावा विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति उक्त रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में उद्धृत है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है नाट्यशास्त्र, साहित्य दर्पण, दस्य रूपक, काव्य प्रकाश। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है आचार्य भरत के रस सूत्रों की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की? ऑप्शन है आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य शंकुक, आचार्य भट्टनायक, आचार्य भट्टलोलक। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा आचार्य शंकुक। अगला प्रश्न है मुख्यार्थ हति दोषः काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? तो यह ऑप्शन है आचार्य भरत, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य वामन, आचार्य मम्मट। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा आचार्य मम्मट। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है। ऑप्शन है रति, दूसरा ऑप्शन संयोग, तीसरा ऑप्शन वियोग, चतुर्थ ऑप्शन माधुर्य। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव है रति। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।